लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में उपचुनाव को लेकर हलचल है और इसके लिए बीजेपी और सपा दोनों की ही जोरदार तैयारियां चल रही हैं। जहां एक तरफ सीएम योगी की अपने कैबिनेट के साथ बैठक जारी रही, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की तनातनी के बीच यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है, ये खबरें छाई रही। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश बीजेपी के आपसी झगड़ों पर मौज लेते दिखाई दे रहे हैं और इसी बहाने ये समझा भी रहे हैं कि बीजेपी में तो हर कोई अपनी अपनी खींचतान में लगा हुआ है, फिर जनता के लिए काम कौन कर रहा है। अखिलेश ने लिखा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। बता दें कि यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव ज्यादातर उन सीटों पर हैं जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जिसमें सरकार व संगठन के लोग शामिल हुए। बैठक में एक सीट की जिम्मेदारी 3 मंत्रियों को सौंपी गई है। लेकिन हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली भी तलब किया गया था और वो भूपेंद्र सिंह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे। दरअसल लोकसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा के लिए सीएम योगी की ओर से बैठक बुलाई गई थी। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। इसके बाद से ही दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये चर्चाएं तेज हुई। फिर केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान देकर हलचल भी मचा दी। उन्होंने बैठक में कहा कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा रहता है। संगठन सरकार से बड़ा है। इसी बयान के बाद उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया। अब बीजेपी में मचे इस घमासान को लेकर अखिलेश यादव ने खूब मौज ली है और कह दिया है कि तोड़फोड़ की राजनीति जो बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वो उसके अंदर ही चल रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को मिली पराजय के बाद पार्टी इस उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर संदेश देना चाहती है कि बीजेपी की पकड़ अभी भी यूपी के मतदाताओं पर कमजोर नहीं हुई है। इन चुनाव को विधानसभा 2027 की तैयारियों से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनावों में मिली जीत से समाजवादी पार्टी गदगद है और यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है। इसीलिए अखिलेश किसी भी ताजा मुद्दे पर बीजेपी को घेरने से बाज नहीं आ रहे। चाहे सरकार द्वारा शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का आदेश वापस लेना हो या कुकरेल किनारे के घरों पर बुलडोजर चलने के निर्णय को निरस्त करना हो, अखिलेश चुन चुन कर बीजेपी पर करारा वार कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।